तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस सीडल मेथड पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक एग्जांपल है, ठीक है। उसमें क्या क्या डाटा हम लोग गिवन है और उसमें क्या निकालना है ये अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उसका एक सिंगल लाइन डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, बस के स्पेसिफिकेशन, जिसमें क्या क्या चीज़ मेंशन है अपन लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, बसेस के नंबर हैं 1 2 3 4 बस नंबर है। उसमें पी की वैल्यू दी है, मतलब उसमें एक्टिव पावर है 0.4 0.3 है ना, 0.5 0.4 0.3। क्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पर नहीं दी है, 1 बस के लिए नहीं दी हुई है, 2 बस के लिए नहीं दी हुई है, 3 बस के लिए 0.3 और 4th बस के लिए 0.1 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू जो है वो पहली बस के लिए दी हुई है 1.06, ठीक है। सेकंड बस के लिए 1.04, थर्ड बस के लिए 1+0 1+J0, ठीक है। रिमार्क्स में दिया हुआ है कि जो फर्स्ट बस है, जो हमारी ये जो फर्स्ट बस है ये स्लैक बस है। सेकंड बस जो है वो पीवी बस है। जैसा कि अपन जानते हैं कि पीवी बस में जो रहता है वो पी और वी का मैग्नीट्यूड गिवन रहता है, क्यू और इसका एंगल जो रहता है, वोल्टेज का एंगल, ये हमको गिवन नहीं रहता है, तो अपने को इसका एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू बस में क्या क्या रहता है, पी और क्यू गिवन रहता है। ये भी पी क्यू बस है, इसमें पी और क्यू गिवन है। तो ये सारे डाटा दिए हुए हैं। जैसे ये पी क्यू बस का डाटा है 4 नंबर, पी क्यू बस का ये डाटा है 3 नंबर की बस है। ये पीवी बस है, इसका ये डाटा है जो 2 नंबर की बस है, और ये स्लैग बस है 1 नंबर, ठीक है। और ये हमारी बस का डायग्राम दिया हुआ है 1 2 3 4 ऐसा करके 1 2 3 4, और ये उनका इंटरकनेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर उनकी ये जो वैल्यूज़ दी हैं ये एडमिटेंस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और क्लियरली देख लीजिए एक बार, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये क्या है, एडमिटेंस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर इसमें मार्क्स नहीं किया है कि ये क्या है, लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि द वैल्यूज आर ऑफ एडमिटेंसेस, ठीक है। और शंट एडमिटेंसेस को नेग्लेक्ट करना है, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो ये गिवन डाटा है। तो हम लोग जब भी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट एम रहता है वो यही रहता है कि अपन सबसे पहले सिस्टम डाटा को रीड करें। तो हमने इस सिस्टम डाटा को रीड कर लिया कि हमारे पास जो टोटल बसेज हैं, मतलब टोटल एन जो है वो 4 है, ठीक है। इसमें से 1 नंबर की जो बस है, ये जो बस नंबर 1 जो दिया हुआ है ये स्लैग बस है, ठीक है। 2 नंबर की जो बस है, ये जो हमारे सेकंड नंबर की बस है, ये पीवी बस है। 3 और 4 नंबर के ये जो दोनों बसेज हैं, ये दोनों बसेज पीक्यू बसेज हैं। इतना डाटा गिवन है, ठीक है। हमको क्या करना है, डिटरमाइन वोल्टेजेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट इटरेशन हमको निकालना है। और एक डाटा और गिवन है कि Q2 मतलब कि रिएक्टिव पावर ऑफ सेकंड बस मस्ट लाई बिटवीन 0.1 एंड 1, ठीक है। सारी वैल्यूज यहाँ पर जो दी थी वो सब पर यूनिट में थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 0.1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। हम लोगों ने जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पीवी बस होती है उसमें क्यू की लिमिट दी रहती है, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको वोल्टेजेस निकालने हैं सभी बस के एट द एंड ऑफ फर्स्ट इटरेशन। क्वेश्चन में ऐसा हमेशा दिया रहता है कि एक ही इटरेशन जनरली हमको करनी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम रहता है कि सिस्टम डाटा को रीड करना, वो हमने कर लिया। हमारा सेकंड काम रहता है कि हमको वाई बस फाइंड करना रहता है। वाई बस फाइंड करना हमने बहुत प्रैक्टिस की है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप लोगों को वाई बस कैलकुलेट करना बन जाएगा। एक मैं करके बता देता हूँ कि y11 जो होता है ये डायगोनल एलिमेंट में आता है, और इसको कैसे निकालते हैं कि बस 1 से कनेक्टेड जितने भी एडमिटेंसेज हैं उसका समेशन। तो बस 1 से ये दोनों एडमिटेंसेज कनेक्टेड हैं, इसका समेशन क्या होगा, तो देख लीजिए। बस 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, 2 - j8 और 1 - j4। तो रियल पार्ट को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 आया है। और -j8 - j4 करेंगे तो -j12 आएगा, ये -j12 आया, ठीक है। उसके बाद जैसे 1 और 3 से इतने एडमिटेंस जुड़ा है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा y13 में। तो ये y13 है, देखिए y11 12 13, तो 13 में क्या आया, -1 + j4 आएगा, ठीक है। y12 में क्या आएगा, तो 2 - j8 है, तो -2 + j8 आ जाएगा, -2 + j8। ऐसे करके बाकी सारे को भी अपन निकालेंगे, और आई होप आप लोगों से ये बन जाएगा। तो ये बस एडमिटेंस मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया, ये हमारा वाई बस मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब अपन सबसे पहले जब हमारे जो 2 स्टेप हो जाते हैं, सिस्टम डाटा को रीड करना और वाई बस मैट्रिक्स बनाना, तो हमारा थर्ड स्टेप रहता है कि अपन अज्यूम करते हैं इनिशियल वैल्यूज को, ठीक है। तो हमारी ये जो इनिशियल वैल्यूज रहेंगी उसको अपन अज्यूम करेंगे। तो कौन कौन सी इनिशियल वैल्यूज रहेंगी, तो हमारा देखिए
पीवी बस में वोल्टेज और उसका एंगल दिया रहता है, ठीक है। जो स्लैक बस में वोल्टेज और उसका एंगल दिया रहता है। जो पीवी बस रहती है इसमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दिया रहता है और एक्टिव पावर दी रहती है, ठीक है। इसमें रिएक्टिव पावर नहीं दी रहती है, तो हमको रिएक्टिव पावर को वैसे भी हमको इनिशियली एज्यूम करने की जरूरत कहीं पर भी नहीं पड़ती है, हमने डेरिवेशन में देख लिया है। हमको किस चीज को अज्यूम करने की जरूरत है, हमको सेकंड बस मतलब पीवी बस के लिए डेल्टा की वैल्यू नहीं दी रहती है, जिसको हमको अज्यूम करने की जरूरत है। तो हम इनिशियली इसको क्या अज्यूम करते हैं, तो इनिशियली हमेशा हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये हमने अज्यूमशन लिया है, ठीक है। डेल्टा टू 0 ये है वोल्टेज एट बस 2 के एंगल एट 0th इटरेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बसेस थर्ड और फोर्थ बसेस हैं, पीक्यू बस है। पीक्यू बस में अननोन क्या रहता है, तो पीक्यू बस में अननोन रहता है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का एंगल, दोनों अननोन रहते हैं, ठीक है। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का एंगल दोनों अननोन रहते हैं। यहां पर उसको पहले से ही अज्यूम करके दे दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे V30 मतलब थर्ड का वोल्टेज और फोर्थ का वोल्टेज जो दोनों हैं, दोनों को हम लोग ले लेंगे V30 V40 और दोनों की वैल्यू को 1 + j0 ले लिया है। ये फेजर वैल्यूज है, इसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन भी हो गया। अब अपने को पता है कि 1 नंबर की बस का वोल्टेज तो ऑलरेडी दिया है, इसलिए उसके वोल्टेज को निकालने की जरूरत हमको नहीं है। हम लोग क्या निकालेंगे, सीधे 2 नंबर में पहुंचेंगे। तो 2 नंबर की बस क्या है, 2 नंबर की बस पीवी बस है। पीवी बस में हमको एक्टिव पावर और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दिया रहता है, सिर्फ वोल्टेज का एंगल नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो वोल्टेज का एंगल यदि नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज का एंगल जब नहीं दिया रहेगा तो अपन लोग क्या करने वाले हैं इसमें, कि जब भी वोल्टेज का एंगल नहीं दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें क्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्यू और वोल्टेज के एंगल में से पहले क्या निकालते हैं, तो अपन लोगों को याद है हमेशा हम लोग पहले क्यू फाइंड करते हैं पीवी बस में, ठीक है। फिर क्यू की लिमिट को चेक करते हैं और क्यू की लिमिट को चेक करने के बाद फिर अपन डेल्टा निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे अपन इसको, तो ये देखिए यहां पर ये एक्सप्लेन मैंने किया है। ये क्यू निकाला है, क्यू आई, ठीक है। आई क्या है, ये बस नंबर को शो कर रहा है। हमारे केस में बस नंबर क्या है, तो हमारे केस में बस जो है वो सेकंड बस है, इसलिए आई इज इक्वल टू अपन 2 लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या लिया था हमने, माइनस इमेजिनरी ऑफ वी आई का कॉन्जुगेट समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n वाई आई के वी के। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए उसको दोबारा बताने की जरूरत आई थिंक आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब आगे अपन लोग करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था ये आपको पता होगा, पिछले बार हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। अब इसी को यदि अपन एक्सपेंड करते हैं तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, माइनस इमेजिनरी यहां पे लिखा है। वी आई जो है उसको वी आई का कॉन्जुगेट था, वी आई का कॉन्जुगेट ही लिखा है। के इज इक्वल टू 1 to n की जगह 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारी टोटल नंबर ऑफ बसेस 4 हैं। तो 1 to 4 वाई आई के वी के का फेजर ये अपन ने लिख दिया है, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम सेकंड बस के लिए ले रहे हैं और सेकंड बस जो है वो पीवी बस है, उसमें हम Q2 को निकालेंगे पहले इटरेशन के लिए। ये 2 शो करता है बस नंबर को और ये 1 शो करता है फर्स्ट इटरेशन को। फॉर्मूला क्या था, माइनस इमेजिनरी, यहां माइनस इमेजिनरी लिख दिया। वी आई का कॉन्जुगेट था तो आई इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो V2 का कॉन्जुगेट लेंगे और V2 की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो 0th इटरेशन की वैल्यू लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकंड की पिछले इटरेशन की वैल्यू लेते हैं। पिछले इटरेशन क्या था, इनिशियल अजम्पशन था। फिर हमने ये ब्रैकेट लगाया तक ताकि इसको ओपन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले k इज इक्वल टू 1 रखेंगे, i इज इक्वल टू 2 है ही हमारा, तो यहां पर आ जाएगा y21 v1, क्योंकि k की वैल्यू हम पहले 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 रखें तो y21 v1 का फेजर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने r या मतलब मैंने यहां पर ना तो फर्स्ट इटरेशन लिखा है ना सेकंड इटरेशन ना 0, क्यों, क्योंकि ये 1 नंबर की बस स्लैक बस होती है, ठीक है। ये वाली बस कौन सी है, ये स्लैक बस है और स्लैक बस में वोल्टेज जो होता है वो स्पेसिफाई रहता है, उसको हमको अज्यूम करने की या किसी भी इटरेशन में उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अपन k इज इक्वल टू 2 रखें, 1 तो हो गया, अब k इज इक्वल टू 2 रखो। जैसे k इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो i की वैल्यू भी 2 थी, k की वैल्यू भी 2 थी, तो ये हो जाएगा y22 vk मतलब v2 का फेजर। लेकिन v2 का फेजर हम लोग जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा v2 का फेजर, और यहां पर कौन सी इनिशियल वैल्यू, तो 0 इनिशियल वैल्यू, क्योंकि ये अपन सेकंड के लिए कर रहे हैं
और ये भी 2 था। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, मतलब i से लेकर के आखिरी तक की बसेस के लिए अपन प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू रखते हैं, याद होगा आपको। इसमें मैंने पीवी बस होने के बावजूद भी यहां पर इटरेशन की वैल्यू क्यों रखी है, ये सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि एंगल हमको यहां पे स्पेसिफाई नहीं रहता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई रहता है, एंगल स्पेसिफाई नहीं रहता है, तो उसको मैंने यहां पे मार्क कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग k इज इक्वल टू 3 रखें, तो y23 v3 और थर्ड का वोल्टेज अपन ने प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू रखी है, फिर y24 v4 की वैल्यू अपन ने प्रीवियस इटरेशन की रखी है। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों जो बसेज हैं ये PQ बसेस थी, और PQ बसेस में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों अननोन रहते हैं। ये वाली जो बस थी ये PV बस थी, इसमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता रहता है, एंगल पता नहीं रहता है। ये वाली बस कौन सी थी, तो ये वाली बस स्लैक बस थी। ठीक है, ये अपन ने उसको एक बार अपने ध्यान में रख लिया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करते जाना है। V2 की वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है 0th इटरेशन में, तो V2 की वैल्यू का 0th इटरेशन में क्या था, अपन लोग देखते हैं ऊपर गिवन डाटा। तो ये सेकंड बस है और V2 क्या होगा 1.04 होगा, तो V2 का मैग्नीट्यूड होगा 1.04। उसके बाद अपन निकालेंगे डेल्टा 2। ठीक है, तो डेल्टा 2 की वैल्यू 0th इटरेशन में गिवन तो नहीं रहती है, हमने यहां पर अज्यूम किया था उसकी वैल्यू को 0। ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू यहां पर अपन रखेंगे V2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1.04, एंगल कॉन्जुगेट के कारण माइनस होगा, लेकिन एंगल हमने माना है 0। ठीक है, ये था V2 का एंगल। अब अपन लगाएंगे ब्रैकेट y21 यहां से निकालेंगे। देखिए y21 कौन सा है, ये वाला है y21, तो ये हो जाएगा -2 + j8, ये हो गया इंटू V1। तो V1 की वैल्यू क्या थी, V1 की वैल्यू क्या थी, ये है हमारी V1। ठीक है, इसका अपन एंगल क्या लेंगे, तो इसका एंगल भी अपन 0 ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्लैक बस है, तो उसकी वैल्यू क्या है 1.06 एंगल 0, ये स्लैक बस के लिए हो गया। प्लस y21 हमको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, ये y22 की जरूरत है इसमें, तो y22 क्या है, ये y22 है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर। V20 कितना था, तो V20 की वैल्यू कहां से पता चलेगी, फिर अपन ऊपर जाते हैं, तो ये बस 2 थी, उसका वोल्टेज का ये मैग्नीट्यूड था, तो 1.04 उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, और उसका एंगल क्या रखेंगे, तो डेल्टा 2, उसका एंगल हमने 0 अज्यूम किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू रख देंगे। फिर y23 अपन बस एडमिटेंस मैट्रिक्स से ढूंढेंगे, तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है, V30 मतलब V3 की इनिशियल वैल्यू, तो V3 की इनिशियल वैल्यू 1 एंगल 0 हमने पहले अज्यूम की है, V4 की भी इनिशियल वैल्यू 1 + 0 अज्यूम की है, V24 हमको यहां से मिल जाएगा। इस प्रकार से सारी वैल्यूज को रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, सबके पास कैलकुलेटर होगा, आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा वैल्यूज पुट करके। तो ये हमारी आंसर आ रहा है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये आंसर आ रहा है Q2 मतलब Q2 की फर्स्ट इटरेशन के बाद वैल्यू आ रही है 0.1108। ठीक है, अब जैसे ही अपने को Q2 की वैल्यू मिलती है फॉर PV बस, ये PV बस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें अपन लोग एक Q के लिए क्राइटेरिया जो दिया रहता है, लिमिटिंग दी रहती है कंडीशंस, उसको अपन चेक करते हैं। ठीक है, Q के लिए मैं लिमिटिंग कंडीशंस चेक करूंगा। तो लिमिटिंग कंडीशंस क्या थी, क्वेश्चन में दी हुई थी 0.1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और आया कितना है 0.118, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे मैंने लिखा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही हमेशा देखना है कि Q2 की जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्वेश्चन में दिए हुए लिमिटिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है, यदि कर रहा है तो अपन आगे बढ़ेंगे और फाइंड करेंगे उसी PV बस के वोल्टेज के एंगल को। तो PV बस हमारी कौन सी थी, सेकंड नंबर की थी, इसलिए मैंने लिखा है 2, और फर्स्ट इटरेशन के लिए कर रहे हैं तो ये 1। फॉर्मूला क्या था, एंगल ऑफ V2 1। ठीक है, V2 का एंगल जो रहता है वो डेल्टा रहता है। अब V2 का फॉर्मूला तो हमको पता है, यहां पर लिखेंगे एंगल ऑफ 1/y22, ये V2 का फॉर्मूला है। आप लोग फॉर्मूला देखिएगा, P2 - jQ2 अपॉन V2 का स्टार माइनस y21 V1, और ये K इज इक्वल टू I से लेकर के N तक, जहां पर K शुड नॉट बी इक्वल टू y के, ये फॉर्मूला आप लोगों के पास होगा, उसको देखिएगा। मैंने फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया, वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, I की जगह पे मैंने क्या रखा, I की जगह पे 2 रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, I की जगह पे क्या रखेंगे, I की जगह पे 2 रखेंगे, और इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यहां पर Q2 आता है, और Q2 जो होता है वो वेरिएबल मतलब अननोन वैल्यू रहती है, लेकिन चूंकि इस इटरेशन में जस्ट इसके पहले हम लोगों ने यहां पर Q2 निकाला था,
तो इसलिए उसकी वैल्यू को अपन रखेंगे, इसलिए मैंने लिखा है Q2 1। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज, ये वाली वैल्यू को अलग क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है वो स्लैक बस है, इसलिए उसको अलग कर लिया था। ये दोनों बसेस को एक साथ क्यों रखा है, मतलब 3 से 4 तक, क्योंकि ये PQ बसेस थी, इसलिए उसको मैंने अलग करके रखा था। और यहाँ पे फॉर्मूले में रहता है K शुड नॉट बी इक्वल टू I, आपको याद होगा। अब कुछ नहीं करना है, उसी को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। देखिए मैंने उसी को एक्सपेंड किया है। ये जो डेल्टा 2 1 आएगा वो क्या फॉर्मूला है, एंगल ऑफ 1/y22, क्योंकि I की वैल्यू क्या है 2, ये y22 था, y22 P2 माइनस जे Q2 की फर्स्ट इटरेशन के बाद वैल्यू। ये भी हमको पता है, ये भी हमको पता है, V2 माइनस एंगल, क्योंकि जो कॉन्जुगेट रहता है, कॉन्जुगेट में माइनस एंगल डेल्टा 2 0। ठीक है, y21 V1, उसके बाद अपन इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो माइनस पहले k की वैल्यू 3 रखेंगे, तो y23 V3 0 माइनस y24 V4 0, और उसके बाद अपन इसको फाइंड करेंगे। जब इसको पूरा अपन फाइंड करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज पुट करके, तो डेल्टा की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन के बाद ये आ जाएगी। ये है डेल्टा 2 की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन के बाद, वैल्यूज को आप पुट करिएगा और कंफर्म आपसे बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे पर यूनिट में वैल्यूज दी रहती हैं तो लोड बसेस के लिए P और Q की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, और PV बसेस के लिए P और Q की वैल्यू को पॉजिटिव रखा करिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। अब हमारा ये हो गया सेकंड बस के लिए, हमने Q और डेल्टा दोनों फाइंड कर लिया है। अब अपन पहुंचते हैं थर्ड बस के लिए। तो जैसे अपन थर्ड बस के लिए पहुंचेंगे, तो ये देखिए ये थर्ड बस के लिए कैलकुलेशन है, फॉर्मूला वही है। अब ये कौन सी बस हो गई है, अब हम पहुंच गए हैं PQ की रेंज में। PQ में हमारा अननोन क्या क्या रहता है, तो PQ में हमारा अननोन रहता है ना, PQ में अननोन रहता है V और उसका एंगल डेल्टा, ये दोनों अननोन रहते हैं। इसको अपन बोल सकते हैं V फेजर। वही चीज को यहाँ पर फाइंड किया गया है, V3 का फेजर फर्स्ट इटरेशन के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है उसका पूरा, P3 माइनस जे Q3। इन दोनों में हमने 1 इटरेशन का नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि ये दोनों अब नॉन वैल्यूज हैं। V3 का स्टार मतलब कॉन्जुगेट है, थर्ड की वैल्यू अपन प्रीवियस इटरेशन के लिए लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर 0 है। y31 V1 ये जो है ये स्लैक बस के लिए है। ठीक है, जैसे ही V1 आता है समझ जाइए स्लैक बस है। ठीक है, y32 V2 की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड बस की अपने को फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू ऑलरेडी पता है। मैग्नीट्यूड तो उसका स्पेसिफाइड था, फिक्स था, एंगल हमने अभी अभी जस्ट प्रीवियस स्टेप में निकाला है, इसलिए उसकी फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू। y34 V4 की अपनी प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि फोर्थ पर अभी तक हम पहुंचे नहीं, अभी तो हम थर्ड में चल रहे हैं। अब इसकी सारी वैल्यूज को अपन पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जब हम इसको ऐसा कैलकुलेट करेंगे, तो जो V3 आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, V3 इज इक्वल टू इतना। क्लियर है, यहाँ पे वेरिएबल V था, ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए, मतलब ध्यान रखने के लिए यहाँ पे लिखवा दिया है। सेम प्रोसेस से अपन V4 निकालेंगे, V4 की फर्स्ट इटरेशन के बाद वैल्यू। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है 1/y44 P4 माइनस जे Q4। फिर से यहाँ पर 1 या 0 कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, क्योंकि ये PQ बस है। V4 0 का कॉन्जुगेट लिखना है, माइनस y41 V1, फिर ये स्लैक के लिए आ जाएंगे अपन। ठीक है, y42 V2 ये अपना PV बस है, जिसमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई था और एंगल नहीं था। इसमें अपन फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बस का नंबर अपन ले रहे हैं 4 और हम अभी यहां पर कर रहे हैं 2 का। ठीक है, तो 4 से कम जितनी भी बसेस होंगी सब में फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू। ये आया 3 में, जैसे अपन 3 में पहुंचेंगे तो 3 भी जो है वो 4 से कम है, इसलिए उसमें फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू पुट की जाएगी। और सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो रहेगा ये वाला आंसर। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, बहुत सरल है। 4 बस के लिए और एक ही इटरेशन के बाद निकालना था। आप लोग ध्यान से वैल्यूज को पुट कर करके फॉर्मूले को देख देख कर निकालिए, सब लोगों से बन जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, देखिए यहां पर लिखा है मैंने, एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। इफ रिएक्टिव पावर कंस्ट्रेंट इज 0.2 से लेकर के 1 तक होता, मान लो इसी क्वेश्चन में रिएक्टिव पावर कंस्ट्रेंट बदल जाता, या ये रिएक्टिव पावर कंस्ट्रेंट दिया होता जिसमें 0.2 से लेकर के Q2 की वैल्यू जो है वो 1 तक रहती। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये रहता। तब इस क्वेश्चन को कैसे करते अपन, तब कैसे करते, हमने जो Q2 निकाला था अभी अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने Q2 निकाला था। देखिए कहां निकाला था, ये अपन ने निकाला था। Q2 की वैल्यू आई थी 0.1108 आई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो वैल्यू दी है, लिमिटिंग क्या दिया है 0.2,
लिमिटिंग उसकी वैल्यू है और 0.118 इससे कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, Q2 की वैल्यू हमने ये निकाली थी, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, विच इज लेस देन Q मिनिमम। ये Q मिनिमम है हमारा 0.2, उससे भी लेस आ रहा है, ठीक है, बिकॉज 0.118 जो है वो इट इज लेस देन Q2 मिन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग Q2 को फिक्स कर लेंगे मिनिमम वैल्यू पे। मिनिमम वैल्यू क्या है, 0.2 है, तो हम लोग Q2 को इज इक्वल टू 0.2 कर लेंगे। और जैसे ही अपन Q2 को 0.2 फिक्स करेंगे तो बस 2 जो है वो अब PQ बस बन जाएगी, अब वो PV बस नहीं रह जाएगी। पहले हमने बस 2 को क्या हमारे क्वेश्चन में दिया था कि वो PV बस है, लेकिन वो PV बस नहीं रहेगी, वो बन जाएगी P2 बस। और PQ बस में जो अननोन रहते हैं वो वोल्टेज और उसका एंगल रहते हैं, ठीक है, और नोन जो रहते हैं वो P और Q दोनों रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लोड बस भले हमने इसको मान लिया है, लेकिन फिर भी हमको इसको पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि एक्चुअल में ओरिजिनली तो ये PV बसेस थी, इसलिए हमको P और Q की वैल्यू को पॉजिटिव लेकर के फॉर्मूले में रखना है। क्योंकि अननोन ऑफ V और उसका एंगल है, तो हम V का फॉर्मूला यहाँ पे रखा मैंने, ये पूरा V का फॉर्मूला लिखा है, देखिए 1/y22 P2 माइनस JQ2, V2 का कॉन्जुगेट, यहाँ पर Q2 की वैल्यू फिक्स हो गई, इसलिए इसमें इटरेशन की कोई वैल्यू नहीं रखी जाएगी, ठीक है। V2 का स्टार और उसकी वैल्यू 0th इटरेशन के लिए, क्योंकि ये सेकंड है और ये भी सेकंड है, ठीक है, माइनस y21V1, ये अपना स्लैक बस हो गया। y23 इसलिए नहीं रखना है क्योंकि I शुड नॉट बी इक्वल टू K होता है, तो y23 V3 0। जैसे अपन इस 2 से आगे की बस में पहुंचते हैं तो पिछले इटरेशन की वैल्यू रखते हैं 2, उसके बाद V4 में भी ये 0 रखा है। इन सारी वैल्यूज को पुट करना है, इन सारी वैल्यूज को जब अपन पुट करेंगे तो V2 डैश या तो V2 की जो फर्स्ट इटरेशन के बाद वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ये वैल्यू आएगी तो इसकी सहायता से अपन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड और उसका एंगल दोनों निकाल लेंगे। फिर बिल्कुल सेम मेथड से अपन V3 निकालेंगे और सेम मेथड से V4 निकालेंगे, ये बन जाएगा। आई होप आप लोगों से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे और ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।